इस पूरे बोर्ड में बनी है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। मेरा सवाल तुमसे ये है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और ये क्या काम करता है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये अपना प्रोसेस कंप्लीट करता है, आखिर में है क्या, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मतलब मैंने सुना था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना जो है वो खुद बना लेते हैं। तो तुम अब इसे जस्टिफाई करो, कैसे बताओगे? साइनोबैक्टीरिया एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी है, एल्गी के नाम से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन में एक इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है जिसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल होता है जिसे हम पिगमेंट कहते हैं। पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है, जिसे जैसे वो खुद ही अपना भोजन बना लेता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रक्चर को नहीं, इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे लोग होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो ऑटोट्रॉप हो कि हेटेरोट्रॉप? हेटेरोट्रॉप। चलो ठीक। ऑटोट्रॉप क्या है? जो अपना भोजन खुद। एग्जांपल अगर देखो क्या मिलेगा ऑटोट्रॉप में? पेड़। हाँ, प्लांट्स। ठीक, ओके, थैंक यू। कि ये पूरी की पूरी प्रोकैरियोटिक सेल है। इस प्रोकैरियोटिक सेल को अगर मान लो किसी भोजन से एनर्जी बनानी होगी तो किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेगा? अगर मान लो इसको अपनी संतानें बढ़ानी होंगी, यानी कि अपनी संख्या को इंक्रीज करना होगा, तो ये क्या करेगा? उसके बाद जब सेल को इंक्रीज करना होगा तो ये डीएनए के किस पार्ट में रेप्लिकेशन कराएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें कौन से स्ट्रक्चर से मतलब क्या है, जुड़ी हुई हैं, उसको बताइए। ये पूरे प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में एक इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है जो मेसोसोम है। ओनली ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। फर्स्ट, इसके 3 फंक्शन है। फर्स्ट, रेस्पायरेशन, एनर्जी फ्रॉम फूड से एनर्जी पैदा करता है। सेकंड, सेल डिवीजन, अपनी संतानें बढ़ानी होती है तो सेल डिवीजन करता है, बाइनरी फिजन। थर्ड, डीएनए रिप्लिकेशन को 1 से 2 करना होता है तो डीएनए रिप्लिकेशन होता है। प्रोकैरियोटिक में बाइनरी फिजन होता है, यूकैरियोटिक में माइटोसिस एंड मियोसिस होता है। और इसके लिए रिस्पांसिबल कौन सा ऑर्गन है? मतलब प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम। और अगर यही मेसोसोम जब यूकैरियोट्स में जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बताएगा इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा मेसोसोम ही आगे चल के क्या बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे? यूकैरियोट्स में। और वहां पर भी इनफोल्डिंग पढ़ोगे, क्रिस्टी पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, तो वहां पे क्या आएगा? मेसोसोम आएगा, ठीक है। आएगा नहीं यार? ठीक। डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? एक जैसी कॉपी बनाना। जैसे तुम फोटोस्टेट बोलो, क्या होता है? एक जैसी कॉपी बनाना, जैसे फोटोस्टेट कराए 1 से 2 करना। हाँ, रिप्लिकेशन मतलब हूबहू वैसा का वैसा, कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? रिप्लिकेशन। और रिप्लिकेशन हमेशा अप्लाई कहाँ पे होता है? डीएनए। कहाँ पे होता है? डीएनए। देखो, जैसे एक लोगों ने क्रोमेटोफोर के बारे में बता दिया। क्रोमेटोफोर क्या होता है? वो फोटोसिंथेसिस करता है, और वो भी सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है? इनफोल्डिंग होती है। उसमें क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट पाए जाते हैं जिनको आप क्लोरोफिल बोलते हैं, और वो भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक। अपना भोजन खुद बनाते हैं, और क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। कहाँ पे स्ट्रक्चर है इसमें क्रोमेटोफोर वाला? ठीक। दूसरा, जैसे इन्होंने बताया कि मेसोसोम क्या होते हैं? मेसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन पे ऐसी इनफोल्डिंग, ऐसी विशेष जो है इनफोल्डिंग है जो 3 तरह के काम करती है। एक रिस्पायरेशन करती है, एक सेल डिवीजन करती है, और एक डीएनए रिप्लिकेशन करती है, ठीक। इन्होंने समझाया कि मेसोसोम जो है आगे चल के क्या बन जाता है? यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, और क्रोमेटोफोर ही आगे जाके क्या बन जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ तक सब कुछ हो गया। अब मेन चीज है कि देखो, ये सब वर्ड है ना, ये सब आगे यूज होने वाले हैं, अभी तुम्हारे लिए नए होंगे। तो एक वर्ड है रिप्लिकेशन, है ना, डीएनए रिप्लिकेशन। अब डीएनए लगा हुआ है, तो मेरा तुमसे ये सवाल है कि जो डीएनए रिप्लिकेशन है उसका जो रूल है वो हमेशा किस पे अप्लाई होता है? डीएनए पे। तो यहाँ पर तो 2 डीएनए है ना, एक न्यूक्लियोइड रीजन में है, एक प्लाज्मिड रीजन में है। तो इन दोनों के रिप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है, ये मेरा तुमसे सवाल है। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 2 जगह डीएनए होते हैं, एक न्यूक्लियोइड में, दूसरा प्लाज्मिड में। न्यूक्लियोइड वाला जब सेल डिवीजन करना होता है तो रिप्लिकेशन करता है, मतलब रिप्लिकेशन मतलब अपनी हूबहू कॉपी बनाना। और प्लाज्मिड वाला वो इंडिपेंडेंट रहता है, वो सेल डिवीजन पे डिपेंड नहीं रहता है। तो प्लाज्मिड हम लोग को पता ही है प्लाज्मिड का काम क्या होता है। प्लाज्मिड दूसरे डीएनए के पास जाता है, वो इंफॉर्मेशन लेके आता है और अपने मेन डीएनए को देता है।